वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मंत्र दीक्षा में पंचाक्षरी मंत्र मिला है, लेकिन मंत्र जप करते समय हमेशा जुगल सरकार ध्यान में आते हैं। मंत्र जाप पंचाक्षरी का करता रहूं और गुरुदेव मार्ग प्रशस्त करें, या अन्य मंत्र से गुरु दीक्षा? देखो, भगवान शिव पर भी है और अद्वैत सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में वही है। परम वैष्णवता भी, परम ज्ञान भी, और ईश्वरों के भी ईश्वर, इसलिए उनका नाम देवाधिदेव महादेव कहा गया है। पंचाक्षरी मंत्र उन्हीं का है। वो जब कृपा करते हैं तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, युगल भक्ति, जो सब जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। तो इसमें कोई संशय नहीं करना है कि पंचाक्षरी मंत्र जब करते हैं, युगल ध्यान, मंगलमयी बात है। बड़े बड़े महापुरुष जो युगल उपासक हुए, शंकर भगवान की कृपा से ही हुए, तो इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मंत्र दीक्षादि जब तक स्पष्ट आदेश ना हो हृदय में, तब तक नहीं। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक अनन्यता अपने गुरु चरणों में होनी चाहिए। हाँ, नारद बचन न मैं परिहरऊं, ऋषि अंबाजी कह रहे, गुरुदेव हैं हमारे, उनकी आज्ञा को नहीं टाल। चाहे 100 बार स्वयं इष्ट देव आके कहें, आप कहें 7 बार महेश, नारद बचन न मैं पर। अगर हम अपने गुरुदेव पर, मंत्र पर, साधना पर विश्वास नहीं करते तो वहां भी विश्वास नहीं होगा जहां ले लेंगे। एक निष्ठ जब भगवद आदेश होता है, फिर वो आगे विधान वो खुद बनाते चले जाते हैं। अनन्य निष्ठ होना चाहिए। जैसे शिव उपासक हो तो अनन्य पूर्ण समर्पित। अब वो आगे का मार्ग खुद खोलेंगे, ज्ञान में ले जाते हैं कि प्रेम में ले जाते हैं। वो जगत गुरु है, कोई ऐसा नहीं, बोध स्वरूप है, ज्ञान समुद्र है, अन्य आश्रय नहीं। अपनी मनमानी करने से न परमार्थ बन पाएगा, न व्यवहार बन पाएगा। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, रात दिन उसी पर चित्त लगाओ, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में नाम जप करो और आश्रित रहो, आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कोई भी ऐसी उपासना नहीं जिसके ज्ञाता महादेव जी ना हो। कोई भी ऐसा संगीत शास्त्र नहीं जिसका ज्ञान महादेव जी से प्रकाशित ना हुआ हो। इसलिए समस्त आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु शंकर हैं, और उनकी आराधना मिल गई, चुपचाप करते रहो। अपनी तरफ से बुद्धि का परिवर्तन, किसी प्रवचन सुना प्रभावित हो गए, गुरु परिवर्तन, मंत्र पर, ऐसे नहीं किया जाता। भागवती का आदेश होता है परिवर्तन के लिए, तब चला जाता। समझ रहे आप? गुरुदेव, एक संशय ये है कि मैं शिव जी का नाम जप रहा हूँ, युगल सरकार ध्यान में आ रहे हैं, तो युगल सरकार का लक्ष्य युगल सरकार या भगवान शिव जी? आपको कोई मतलब नहीं। आप जो मंत्र मिला जपते रहो, उसके प्रकाश से। नरसिंह मेहता जी को रास में भगवान शिव ही ले गए थे। आपके सामने जो दास बैठा हुआ है, भगवान शिव की ही कृपा। आप क्या समझते हो? महादेव जी कहाँ भेजते हैं, उनका वैभव है, उनके दास हैं, वो जहाँ भेज दें, जैसे रख लें। एक जगह पकड़ लो, तत्व 10-20 नहीं, एक ही तत्व है, वही प्रिया प्रीतम, वही अलग थोड़ी है। अब वो किस रूप में मिलना चाहते हो, अपने आप रति कर देंगे। हमको क्या आगे, वो गुरु है, वो गाइड कर रहे हैं, खुद ले चलेंगे। हम आगे सोचेंगे तो फंस जाएंगे। अपना पूरा बुद्धि बल उनके चरणों में दे दो, वो चला लेंगे, वो चलाएंगे, मंगल होता चला जाएगा। जहां अहम की धरा से निर्णय होगा, वहां फंसा हो सकता है। नहीं, शांत एकदम। जो मंत्र जप रहे हो वही जपो, जो गुरुदेव बनाया उन्हें। आगे का मार्ग उनको जब देना होगा तो पूछना थोड़ी पड़ेगा, अगला कदम बढ़ जाएगा। और ये विचार पूर्वक गुरुदेव पर निष्ठा करनी चाहिए। अन्यत्र एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, वही गुरु रूप में विराजमान। उनकी बात मान लो, चुपचाप चल दो, मंजिल दूर नहीं है। मनमानी करोगे तो बहुत दूर नगरी, फिर भागते रहो, हाथ में आने वाली नहीं। ये गुरु कृपा का मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, गुरु कृपा ही केवलम। उन्होंने कृपा कर पंचाक्षरी दिया है, खूब डट के जपो, अंदर फिर देखो क्या लीला होती, क्या प्रकाश होता है। कोई और नहीं है, एक ही तत्व है। चाहे शिव बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, वो अपने भक्तों के लिए भावानुसार विविध रूप रखे हुए, तत्व एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। समझ रहे? अगर हमारा चिंतन भागवतिक होने लगे तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है।
हमारे शरीर से चेष्टाएं चाहे जो भी हो संसारिक, हमारा मन यदि प्रभु का सुमिरन करने लगे तो इस लोक और परलोक में सब जगह परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। और भगवान से विमुख होने पर कितनी भी हम संपत्ति एकत्रित कर लें, सुखानुभूति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। तो भगवान का यश गान करते हो, प्रधान फीस भगवान का यश गान में रति होना ही है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजे गान। भगवान श्री कृष्ण का यश, भगवान श्री राम का यश, ये हमें गाने को मिल रहा है, इससे बड़ी कोई हमारे लिए उपलब्धि नहीं। बस अब स्वाभाविक जो प्राप्त हो जाता है जीवन उपार्जन के लिए, अगर कभी हम उसकी फीस तय ना करें तो हम महान बन सकते हैं, और अगर हमने फीस तय कर दी तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो भगवत यश गान करने पर प्राप्त होती है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन, ये स्थिति हमारी प्रसाद होगी अगर भगवत गुण गान करते हैं। भगवान से अपनापन, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, हाँ, आंखों से अश्रुधारा चल रही और गोविंद के जो यश का गान करते, तो हमें लगता है कि हम लोग अगर भगवान के यश का गान केवल भगवान की प्रसन्नता या प्रीति के लिए करें तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। जब भगवान हमारे हो गए, अखिल कोटि ब्रह्मांड स्वामी नायक हमारे प्रीतम हो गए, तो हमें मिलना अब क्या बाकी रह गया। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इस मानव जीवन में प्रयास पुरुषार्थ इसी बात का करे कि उसे जान जाऊं और उसे पा जाऊं, और वो होता है भगवान नाम जप से और गुणगान से। गुणगान की सेवा मिली, बस उसको गुणगान तक ही रखना, प्रपंच ना घुसने पावे। तो फिर आप देख लो, इसका चमत्कार देख लेना। ऐश्वर्य तो दास है प्रभु का। अगर हम प्रभु को गौड़ कर दिया और लक्ष्मी प्रधान हो गई तो रंग नहीं आएगा, और प्रभु को मुख्य रखा और सब गौड़ कर दिया तो रंग आ जाएगा, ब्याज में पीछे लुटती घूमेगा ऐश्वर्य।